ओम परमात्मने नमः। अंतर्विधि की साधन पथ की यात्रा पर आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी तक महाराज श्री के प्रवचन में हमने जाना अंतर्दैत्यों के बाद, उनकी अंतर्दैत्य विरोधी शक्तियों के बाद किस प्रकार साधन पथ पर आरूढ़ होकर के साधक साधन मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता है। किस प्रकार सद्गुरु की कृपा से अंतःकरण की शक्ति जागृत होकर के क्रियाशीला रूप में साधक को आगे लेकर के चलती है। ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि साधन पथ पर चलते हुए भी यदि साधक का चित्त पुनः सांसारिक प्रवृत्तियों की ओर जगदामुखी हो जाता है तो जागृत शक्ति की क्रियाएं जो हैं वो पुनः मंद पड़ जाती है अथवा रुक भी सकती हैं। इसमें जो 9 अंतराएं हैं, जैसे व्याधि, आलस्य, प्रमाद, भ्रांति आदि बाधा रूप में उत्पन्न होकर के साधक को साधन पथ से च्युत कर देती है। आइए आगे आज के प्रवचन में हम इन्हीं 9 अंतराओं के बारे में जानें कि किस प्रकार साधक को जागरूक रहना अति आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं आज का प्रवचन महाराज श्री के श्रीमुख से। जय गुरुदेव। योग दर्शन के अनुसार ये यात्रा तब आरंभ होती है जब चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाती है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि इंद्रियों के आधार पर कार्यशील शक्ति के स्तर को चेतना कहते हैं। इंद्रियों के आधार पर बाहरमुखी तथा इंद्रियों के आधार पर अंतर्मुखी शक्ति के दोनों स्तर चेतना ही कोटि में आते हैं। दोनों स्तरों में अंतर दर्शाने के लिए इंद्रियों के आधार पर बाहरमुखी क्रियाशील शक्ति का चेतना तथा अंतर्मुखी क्रियाशील शक्ति को प्रत्यक्ष चेतना कहा जाता है। ये यहाँ एक बात समझने की है। चेतन शक्ति बाहर वीथी में यात्रा करती हुई कभी जगत की ओर बढ़ने लगती है तो कभी बाहर वीथी में ही अंतर की ओर अभिमुख हो जाती है, किंतु वह बाहर भीतर में आगे पीछे होती रहती है। शक्ति की ये सभी गतिविधियां चेतना के अंतर्गत होती हैं। सभी जीवों में शक्ति आगे पीछे होती रहती है। शक्ति की जगतमुखी गतिशीलता में जीव संसारी तथा अंतर की ओर गतिशीलता में धार्मिकता अपनाए रखता है। शक्ति की क्रियाशीलता के अनुरूप जीव का रूप बदलता रहता है, अर्थात कभी संसारी हो जाता है तो कभी धार्मिक, किंतु वह रहता बाहरवीथी में। जब साधन करता है तो उन्नति को हो जाते हैं, जब संसार में आ जाता है फिर हो जाता है। इसलिए शक्ति का कभी ऊपर कभी उतर होता रहता है। अंतर यात्रा का आरंभ चेतना के प्रत्यक्ष चेतना हो जाने पर होता है। तब शक्ति इंद्रियों के द्वार लांघ कर अंतर में प्रवेश कर जाती है। शक्ति की अपने से पृथक सत्ता अनुभव होने लगती है। मनुष्य को स्वाभाविक साक्षी भाव, दृष्टा भाव प्रकट होने लगता है। जब गुरु कृपा हो जाती है हम अपने अंतर में नाम जपते हैं, अंतर में उस शक्ति की अनुभूति हो जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये देखते हैं कि कोई शक्ति शरीर को चला रही है। जब ऐसी प्रत्यक्ष निश्चित अनुभूति होने लगे तो समझो शक्ति अंतर्वीथी में प्रवेश कर गई। चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो गई। अंतरायों को अभाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाती। पतंजलि योग दर्शन में 9 अंतराय बताए गए हैं। व्याधि स्थान, संशय, प्रमाद, आलस, वृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्धता, अनिवस्थान, ये 9 अंतराय हैं। कभी शरीर ठीक नहीं, कभी हमारी उन्नति नहीं हो रही, ऐसे कई विघ्न आते हैं 9 प्रकार के, जिनको शक्ति साफ करती है तथा जीव के ने घर लौटना शुरू कर दिया। शक्ति की जब ऐसी प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभूति होने लगे तो समझो कि शक्ति अंतर्वीथी में प्रवेश कर गई। चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो गई। अंतरायों का भाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई तथा जीव ने घर लौटना शुरू कर दिया। शक्ति की चेतना स्थिति में शक्ति इंद्रियों को एकाकार प्रतीत होती है, जबकि प्रत्येक चेतना स्थिति में उसकी इंद्रियों में पृथकता अनुभव होती है। बाहर हमारा अहम होता है, हम करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अंतर में जब दृष्टा भाव से बैठते हैं
तो देखते हैं कुछ शक्ति हमारे अंदर क्रिया कर रही है। जड़ तथा चेतन की क्रियाशीलता की पृथकता की अनुभूति में आनंद बढ़ने लगती है। जब अंदर की क्रियाएं होती हैं तो आनंद की अनुभूति बढ़ने लगती है, क्योंकि चेतन की क्रियाशीलता के साथ जड़ता का जितना मिश्रण बढ़ता जाता है तो जड़ चेतन में कितनी अक्रूरता बढ़ती जाती है, उतना ही आनंद में कमी आ जाती है। और संसार में सुख तो है ही नहीं, एक कार्य पूर्णता तो दूसरा तैयार हो जाता है, तो दुख ही दुख रहता है। जड़ तथा चेतन की क्रियाशीलता की पृथकता की अनुभूति आनंदभूति का प्रेस द्वार। जब हम अपने आप को शक्ति समर्पण कर देते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये आवश्यक नहीं है कि पहले अधिक स्थूल संस्कारों की बारी आती है। सभी प्रकार के संस्कार मिले जुले रहते हैं तथा प्रायः अपने क्रमानुसार क्रियाओं में प्रकट होते हैं। जब भी हमारे अच्छे संस्कार आते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। जो रजोगुण के संस्कार आते हैं तो मन बड़ा चंचल रहता है। तमोगुण के संस्कार आते हैं तो हमें आलस आ जाता है, निद्रा आ जाती है। इस तरह ये बदल जाते हैं, मिले जुले रहते हैं, प्रायः अपने क्रमानुसार क्रियाओं में प्रकट होते हैं। कभी स्थूल संस्कार आ जाते हैं तो स्थूल इंद्रियों के आधार पर क्रियाएं होने लगती हैं। कभी अपेक्षा सूक्ष्म संस्कार आ जाते हैं तो शक्ति स्थूल इंद्रियों के ऊपर उठकर मानसिक, भौतिक और हार्दिक आधार पर क्रिया कर जाती है। विचारों की क्रिया हो जाती हैं, भावों की क्रिया हो जाती हैं। क्रिया रूप एकाग्रता में अभ्यास द्वारा एकाग्रता के संचित संस्कार क्षय होते हैं। जब हम दृष्टा भाव में रहते हैं तो हमारे संस्कार खत्म होते हैं, जबकि अभ्यासगत एकाग्रता से एकाग्रता तथा एकाग्रता के ध्येय विषय के संस्कार संचित होते हैं। जो हम खुद करते हैं वो हमारे संस्कार से। देखा गया है कि कई बार साधक अपना मंत्र जाप करता है तो कोई दूसरा मंत्र शुरू हो जाता है। उसका कारण है कि पूर्व जन्म में उसने उस मंत्र को बहुत किया था, उसके अंतर में संस्कार बन गए, अब वो भी निकल रहे हैं, वो भ्रम करते हैं। ऐसा नहीं, जब हम बैठना है तो हमने अपने गुरु मंत्र को लेकर शुरू करना है। वो संस्कार जब निकल जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो क्रिया रूप एकाग्रता में अभ्यास द्वारा एकाग्रता के संचित संस्कार क्षय होते हैं, जबकि अभ्यासगत एकाग्रता में एकाग्रता तथा एकाग्रता के ध्येय विषय के संस्कार संचित हो जाते हैं। पहला आवरण उतारने का उपाय है तो दूसरा आवरण ओढ़ने का उपाय। जब हम साक्षी भाव से बैठते हैं तो शक्ति उनको बाहर निकालती है। जब हम बाहर संसार में होते हैं हम नए संस्कार इकट्ठे करते हैं। अभ्यासगत एकाग्रता में ध्येय का विषय स्वयं चुनकर सामने रखना पड़ता है, जो कि अस्वाभाविक भी हो सकता है, जबकि क्रिया रूप एकाग्रता में एकाग्रता के साथ एकाग्रता का ध्येय विषय भी स्वतः अंतर में प्रकट होता है। शक्ति जानती है कि हमारे अंदर में कौन कौन से संस्कार हैं, हम नहीं जानते। अभ्यासगत एकाग्रता से कहीं अधिक आनंद क्रियागत एकाग्रता में होता है। अभ्यासगत एकाग्रता में एकाग्रता के संस्कार चित्त में संचित होकर स्वाभाविक आनंद को ढक देते हैं तथा आनंद को कम कर देते हैं, जबकि क्रियागत एकाग्रता के संस्कारों का बोझ हल्का होते जाने से आनंद का प्रकाश फैलता जाता है। शक्ति की जागृति का अर्थ है संस्कारों को क्षीण करते हुए उसकी क्रियाशीलता आत्मा की ओर बढ़ना आरंभ हो गई। शरीर संचालन का कार्य तो वह करती ही है, उसके साथ उसने चित्त पर से आवरण उतारने का कार्य भी आरंभ कर दिया है। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि समाधि की अवस्था में शक्ति आत्मा में विलीन हो जाती है, किंतु फिर भी वह शरीर का संचालन करती रहती है, उसी प्रकार ये भी एक औपचारिक कथन है कि शक्ति अंतर्वीथी में प्रवेश कर जाती है, तो बाहर का भी कार्य चलता रहता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जागृति से पूर्व शक्ति की क्रियाशीलता शरीर संचालन, जगत व्यवहार, संस्कार संचय में लगी रहती है, किंतु जागृति के पश्चात क्रियाशीलता दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग पूर्ववत शरीर संचालन में लगा रहता है, तो दूसरा भाग अंतर्वीथी में यात्रा करता हुआ आत्मा की ओर बढ़ने लगता है। शक्ति की क्रियाशीलता यात्रा के अवरोधों, संस्कारों, वासनाओं आदि को
क्रियाओं में परिणत कर क्षीण करती है, आत्मा की ओर आगे बढ़ती है। यदि कभी साधन काल में वासनाओं विकारों से ग्रसित होकर जगत प्रपंच में लुढ़क जाता है तो क्रियाशीलता का प्रथम भाग बाहर वीथी में सक्रिय रहता है, किंतु अंतर्वीथी वाले भाग की क्रियाशीलता ठहर जाती है। यदि साधक का दृष्टा भाव समर्पण भाव बना रहे, अनासक्त सेवा भाव स्थिर रहे तथा साधन क्रम चलता रहे तो अंतर्वीथी में शक्ति क्रियाशीलता उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ती चली जाती है। बाहर वीथी में क्रियाशीलता अनासक्ति पूर्वक व्यवहार में तब तक लगी रहती है जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होता। ध्यान रहे कि जो संस्कार सबके अंत में संचित किए जाते हैं वे चित्त में सबसे ऊपर होते हैं तथा उन्हीं के आधार पर क्रिया प्रकट होती है। इस प्रकार साधन में नित्यपंथी के संचित संस्कारों को शक्ति क्षीण करने में लगी रहती है तथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए हम जितना भी करते हैं, जैसे बाल्टी में छेक हो जाए तो भरती नहीं, इसी तरह इधर शक्ति हमारी साफ करती है और हम संसार में नए संस्कार इकट्ठे करते हैं। इसीलिए हमारा जीवन जा रहा है। इस चीज पर ध्यान धरना बहुत जरूरी है। ओम तत्सत।